और जिला प्रशासन आज देख रहे हैं कि पूरी सख्ती के साथ मूर्ति लगाने से रोकने के लिए हमारी सरकार नहीं, हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज जब रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, आप स्ट्रीट वेंडर्स को उजाड़ रहे हैं आप, और बड़े बड़े सामंतों ने हजारों हजार एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, उस पर कोई आपकी नज़र नहीं है, इसलिए सरकार की नज़र खींचते हैं हम। एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी से। सीवान 6 घंटे तक खूब हुआ हंगामा, प्रशासन एवं माले कार्यकर्ता आमने सामने, हिंसक झड़प होने से बाल बाल बचा सीवान। दरौली में माले कार्यकर्ताओं ने घंटों सड़क किया जाम, सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। जबरन प्रखंड कार्यालय परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर हुई रस्साकसी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बाबा साहेब की मूर्ति को प्रखंड परिसर में लगाने को माले ने 6 दिसंबर के दिन तय किया था, जिसका प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से माले कार्यकर्ता भड़क गए और मूर्ति लगाने की जिद पकड़ ली, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यही नहीं, कई राउंड प्रशासन एवं नेताओं में बातचीत के बाद माले नेता मूर्ति लगाने के मामले में एनओसी आने तक रुकने का ऐलान किया और अपना जुलूस निकाल की बात कही, जिस पर प्रशासन ने पहले ही रोक लगा रखा था और 4 किलोमीटर के दायरे में 144 लगाया था। लेकिन इन सब चीजों की परवाह करते हुए माले नेताओं ने प्रशासन की एक नहीं सुनी और शांतिपूर्वक जुलूस लेकर सड़क पर निकल गए। बाद में प्रशासन ने मूव को देखते हुए उन्हें सभा करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दरौली मोड़ पर सैकड़ों की संख्या में जमा होकर माले नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सभा किया। जिले के आधा दर्जन थाने की पुलिस बल थी तैनात। आपको बता दें कि दरौली प्रखंड कैंपस में माले नेताओं के द्वारा जबरन बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन एक दिन पहले से ही सारी तैयारी कर चुका था। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वही माले के सभा कर पहले काफी गहमा गहमी देखी गई, कार्यकर्ता हो हल्ला करते नजर आए, जिसकी वजह से 6 घंटे तक मैरवा, दरौली मुख्य मार्ग एवं सिसवन, रघुनाथपुर, गुठनी मुख्य मार्ग जाम रहा। इस पूरे मामले पर दरौली के विधायक सदैव राम का कहना था कि दरौली प्रखंड परिसर में प्रशासन के अनुमति से मैंने अपने फंड से पैसा निकलवा कर बाबा साहेब का एक चबूतरा बनवाया था, जिसको बीडीओ ने रात में जेसीबी से तुड़वा दिया था, और अब हम लोग मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो यह वही सोच के लोग हैं जो बाबा साहब के मूर्ति लगाने से मना कर रहे हैं। योजना केंद्रीय सरकार ने ले ली है और ऐसी हालत में बाबा साहेब को याद करने की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस तरह से हमारा जो महागठबंधन की सरकार है, जो जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, अत्यंत पिछड़ों की सरकार है, हमारा दायित्व तो बनता है सरकार को सहयोग करने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए, ताकि जो भाजपा की मनोवादी ताकतें हैं, उन ताकतों ने भी हमारे दलित जो धरोहर है, संविधान के धरोहर है, इन नेताओं को ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में लेने की साजिश उन्होंने शुरू कर ली है। अभी हम लोग को पता चला है कि और कोई बसंतपुर कोई प्रखंड है, वहाँ भी बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की कोशिश हो रही है। वो चूँकि भाजपा के विधायक है तो हमें उसके एतराज़ नहीं है। और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, एनओसी लेने के लिए हमारे सत्यदेव राम जी ने काफ़ी कोशिश की। मैं भी कई दिन से लगा हुआ था और चूँकि ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सर हम लोगों से संभव नहीं है, ये सीएम से संभव होगा, तो हम लोगों ने तो एक मामूली शांतिप्रिय प्रक्रिया है, वी आर लॉ अबाइडिंग, अराजक नहीं है हम लोग। ये प्रशासन और डीएम हम लोगों पर अराजक होने का इल्जाम लगाने की जिद में है। हम बोले लॉ अबाइडिंग है, हम लोग क्रांतिकारी है, अराजकता की धारा हमारी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र बिहार के जो वित्त मंत्री है, सामान्य प्रशासन भी उन्हीं का जिम्मेदारी है, विजय चौधरी जी ने रात में हम लोगों से बात की कि महबूब आलम साहब, चूँकि सरकार है एक,
और ब्लॉक परिसर सरकारी क्षेत्र होता है तो वहाँ मूर्ति लगाने के लिए एनओसी हो जाना चाहिए और एनओसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप लोग ऐसा ना हो कि सरकार पर ही अराजकता का इल्ज़ाम लगे, आप लोग इसको थोड़ा स्थगित कीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारी तो अभियान है, ये एक अभियान है, अभियान के तहत बाबा साहेब को स्थापित करना, संविधान को स्थापित करना, संविधान की मर्यादा को स्थापित करना तो हमारा अभियान है। तो ठीक है, आप चाहते हैं तो हम इसको धारा को बदल देते हैं, लेकिन हमारी सभा जिला तो प्रशासन आज देख रहे हैं कि पूरी सख्ती के साथ मूर्ति लगाने से रोकने के लिए मुस्तैद है। 144 लगाया है। उसके बाद सीएमओ कार्यालय से भी बातचीत हुई है, हमारे पार्टी नेताओं से भी ऊपर में बातचीत हुई है। सब कुछ होने के बाद जो बातचीत हुई है उसको भी सीवान जिला प्रशासन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो अभी तो स्थिति यही है और आगे हम लोग को सभा करना है, मार्च करना है, पहले से घोषित कार्यक्रम है। तो अब समय तो के क्या साथ लग रहा है कि सरकार क्या चाह रही है कि नहीं? देखिए, सरकार तो हम लोग को बार बार आश्वासन दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिखित कोई लेटर नहीं आया। ये कह करके प्रशासन, जिला प्रशासन जो है रोकने में लगा हुआ है। जबकि हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान के निर्माता रहे हैं और देश में, दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ लाखों लोगों का भावना इनके साथ जुड़ा हुआ है और 2 गज से भी कम ज़मीन लगना है ब्लॉक में। तो बाबा साहब की मूर्ति अगर दरौली प्रखंड मुख्यालय पर नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगेगी? इतने महान व्यक्तित्व की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज ज़मीन देने में तो प्रशासन क्यों भाग रहा है, सरकार क्यों भाग रही है? तो इससे तो बात उभर करके सामने आ रही है और आप सब लोग समझ रहे हैं, लाखों लोगों की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। अब आगे की रणनीति जो है जुटने के बाद हम लोग तय करेंगे। क्या लग रहा है कि मूर्ति को हर हाल में यहाँ पे आज लगाया जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो ऊपर जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यही तय हुआ है कि सरकार के सामूहिक आश्वासन और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने तय किया है कि सरकार यदि जब परमिशन देगी तो परमिशन से ही मूर्ति लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच में हम लोग एकजुटता मार्च और सभा का आयोजन जो किया है वो जो प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है उसमें होना है। हम लोग मार्च निकालेंगे और सभा करेंगे और प्रशासन से हम मांग भी करते हैं